एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कोलरस लॉ। देखो, इसके डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी ताकि आपके दिमाग में ये टिक जाए। देखो, ये मैंने कुछ लैम्डा एम लिख निकाला है, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी निकाला है। ये केएफ के लिए, एनएफ के लिए, केसीएल एंड एनएसीएल। ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें हमारा कैटायन है के प्लस में पोटेशियम का कैटायन, यहाँ सोडियम का कैटायन, यहाँ एनायन सेम है, एनायन 6 है। और हमने क्या किया, यहाँ कैटायन को चेंज किया। इस साइड देखो, सेम कैटायन क्या है, कैटायन कैटायन डिफरेंट है, के प्लस एन ए प्लस, एंड एनायन क्या है, सेम है। यहाँ एनायन हो गया हमारा Cl माइनस, यहाँ एनायन हो गया F माइनस। मीन हम क्या कर रहे हैं, एनायन को फिक्स करके अब क्या करें, कैटायन को चेंज कर रहे हैं। तब देखते हैं उसका मोलर कंडक्टिविटी कितना निकला। देखो, इस केस में 129.21 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इस केस में आ गया 104.79 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस केस में भी वैसे ही हमने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया। क्लियर, मीन्स एक कंपाउंड लिया गया जैसे KF, इसमें हमने क्या किया, बाद में ये जो कैटायन है उस कैटायन को हमने एक्सचेंज किया सोडियम से, फिर उसका जो मोलर कंडक्टिविटी उसको मेजर किया गया। सेम दूसरा कंपाउंड कंसीडर किया गया KCl, उसका एनायन को फिक्स करके कैटायन को चेंज किया गया। अब क्या गया, इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 186.45 माइनस 149.86, तो हमारा 23.4, इसमें भी आ रहा है 23.4। तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कैटायन चेंज करके में एनायन हमारा फिक्स था, कैटायन हमने क्या किया, चेंज किया। तो इन दोनों कंडीशन में, ठीक है, मीन्स जो भी कैटायन का कंट्रीब्यूशन रहता है ना, यहाँ सराउंडिंग में फ्लोरीन था, यहाँ क्या है, सराउंडिंग में क्लोरीन है, मीन्स ये एनायन पे एक्सेस कोई डिपेंड करता ही नहीं। मीन्स फ्लोरीन के साथ जब ये सराउंडेड था तब जो भी इसका मोलर कंडक्टिविटी था, क्लोरीन के साथ ये जब सराउंडेड होगा तब भी इसका मोलर कंडक्टिविटी सेम ही होगा। क्लियर आपको? तो इसमें से आपको एक डेफिनेशन बता सकती हूँ मैं, जो कि बताता है हमारा कोलरस लॉ। ये क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिए। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैं एक एक वर्ड को अच्छे से समझा दूंगी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन independent of surrounding ion। क्लियर है बात सभी का? मीन्स सबका अलग अलग क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, सब इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे। देखो, इसमें जो मैंने लिखा है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बच्चों क्या होता है, देखो जैसे डाइल्यूशन आपको पता है, डाइल्यूशन में सिंपली हम इसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे। जैसे ही कोई भी सॉल्यूशन में हम क्या करें, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, पहले से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट मींस वो क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड। क्लियर, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ब्रेक होकर सोडियम कैटायन एंड ए क्लोराइड एनायन प्रोड्यूस करेगा। मैं बोलूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसमें क्या होगा, ऊपर से सॉल्वेंट ऐड कर रहे, सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होगा, इसमें जो कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। मीन्स इनमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन तभी कहेंगे जब इनमें इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, मीन्स आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस है, तो हम जब इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देंगे तब क्या होगा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उसी केस में कह सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होता है, हर एक आयन इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं अपने मोलर कंडक्टेंस को हो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर सभी को? देखो, तो कैसे निकालेंगे हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
तो इलेक्ट्रोलाइट में उसमें कैटायंस हो गए, एनायंस हो गए, वो ब्रेक होंगे, डिसोसिएट होंगे, दोनों का मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड हम कंसीडर करें, उसमें क्या एनायंस प्रेजेंट है, कैटायंस प्रेजेंट है, तो वो इंडिपेंडेंटली अपना जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, वो शो करेंगे। तो दोनों का मोलर कंडक्टिविटी ऐड करके हम टोटल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं NaCl का मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? एग्जाम्पल के साथ आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिखो, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम हम निकाल रहे हैं। क्लियर? मैंने क्या लिखा है इसको ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना मैंने लैम्डा एम, इसके ऊपर नॉट जीरो सा मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of any electrolyte is calculated by adding sum of, क्या करेंगे इसको हम कहते हैं, देखो यहाँ लिखा है मैंने प्लस साइन या माइनस साइन, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होंगे, पहले इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल जब ब्रेक होंगे ऑपोजिट चार्जेस में, ये देखो प्लस साइन में जो भी इसका कंडक्टेंस होगा, कैटायन का कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस एनायन का कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एडिंग सम ऑफ ionic molar conductivity at infinite dilution. क्लियर है बात सभी को? तो इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या होगा, जो आयंस में ब्रेक हो गए तो तब इसीलिए हम कह रहे हैं ये होता है हमारा आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। तो सिंपली लिख लो, ये क्या होता है हमारा आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ एन। ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है, तो आपको गिवन होगा कैटायन का कंडक्टेंस, एनायन का कंडक्टेंस, तब आप निकाल पाएंगे जो भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस। देख लीजिए, आपको यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे सोडियम क्लोराइड का हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसमें जो भी आयंस है उनका हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो भी कंडक्टेंस होगा उन दोनों को कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे। तो इसको लिख सकते हो, यहाँ कैटायन है सोडियम प्लस मीन्स सोडियम का कैटायन, तो इसका कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस क्लोराइड आयन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो NH4OH, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ कैटायन क्या है, कैटायन है हमारा NH4 प्लस, एनायन क्या है OH माइनस। ठीक है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, हम कैटायन को पहले क्यों लिखते हैं, देन एनायन को लिखते हैं। देखो कैटायन ऐसा फर्स्ट आता है, देन आता है हमारा एनायन, इसीलिए हम कैटायन को फर्स्ट लिखते हैं देन एनायन। ये ध्यान से देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड, तो ये जैसे ही ब्रेक होगा Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, मीन्स इसमें कितने आयन प्रेजेंट है क्लोरीन का, तो 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, मीन्स इसका जो भी हम कंडक्टेंस निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना ध्यान में रखना था आपको। तो इसमें क्या होगा, कैटायन है हमारा बेरियम 2 प्लस, उसका कंडक्टेंस प्लस कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लियर, Cl माइनस का। ऐसे आपको क्या होगा, बेरियम का
कंडक्टेंस गिवन होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड क्लोराइड का गिवन होगा, तो BaCl2 जो फॉर्म होता है हमारा, उसका आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये आसान था। देखो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आपको गिवन है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH, NaCl, BaCl2 द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आपको तीनों के गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड का। आपको मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का। देखो इसमें सिंपल, आपको तीनों गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। आपको निकालना क्या है? मोलर कंडक्टिविटी बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें से बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होगा, तीनों को ध्यान से देख लीजिए, इन तीनों को ध्यान से देख लीजिए। मीन्स हमें क्या चाहिए? बेरियम के कैटायन चाहिए। बेरियम के कैटायन है इस साइड, लिख सकते हैं बेरियम। तो रिएक्टेंट में हम क्या लेंगे? बेरियम क्लोराइड, क्योंकि हमें क्या चाहिए? बेरियम के कैटायन चाहिए। प्लस उसके साथ हमारा हाइड्रोक्साइड के आनायन चाहिए। देखो हाइड्रोक्साइड कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट है। पर यहाँ क्या है? जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या है? इसमें 2 मोलर, मतलब उसका क्या क्वांटिटी देखो, इसमें हाइड्रोक्साइड जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा इसमें से सिर्फ क्या होगा? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, इसमें हमें क्या चाहिए? 2OH माइनस। ठीक है, मीन्स 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल, हम क्या करें, ये जो हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम लिख दें। क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया? देखो हमें क्या चाहिए? बेरियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो देखो कहाँ बेरियम प्रेजेंट है, मिल गया ये कंपाउंड। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड इसमें 2 गिवन है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, एक हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट होता है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म होगा? देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म हो गया है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। एक्स्ट्रा क्या इसमें रिलीज होगा? देखो इसमें क्या है, ये यहाँ 2NaCl, तो 2NaCl रिलीज हो सकता है। क्लियर? ये इक्वेशन लिखना आ गया, मीन्स आगे आपको सिंपल कैलकुलेशन है। क्लियर? तो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। आपको गिवन है बेरियम क्लोराइड का, तो बेरियम क्लोराइड का कंडक्टेंस हम ऐड कर देंगे, है ना। बेरियम क्लोराइड का कंडक्टेंस आपको गिवन है कितना? बेरियम क्लोराइड का हमें ये गिवन है, प्लस 2 इंटू, देखो बेरियम क्लोराइड का 280 10⁻⁻⁴ साइमन, यूनिट को साथ में लिखते हुए चलना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, प्लस 2 इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें इतना गिवन है 248.1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या कर देंगे? 2NaCl का माइनस कर देंगे तो इतना ही बचेगा हमारा, माइनस 2 इंटू NaCl का, देखो कितना गिवन है? NaCl का गिवन है 126.5, कर देते हो 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसको कैलकुलेट करके फाइनल आप बता सकते हैं। ठीक है, दोनों ऐड करके -2 इंटू 126. इसको फाइनल सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 523.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर सभी को? देखो नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिगार्डिंग इसके एप्लीकेशन क्या है, मेनली पेपर में पूछ जाता है इसके एप्लीकेशन पार्ट से। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के भी एग्जाम होगा तो उसके रिगार्डिंग, या फिर आपको कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारे MCQ आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशन प्रैक्टिस करेंगे।